हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज का टॉपिक है पफी आइज़। इसे हम आई बैग्स भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पफी आइज़ के क्या कारण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पफी आइज़। सबसे पहले हम पफी आइज़ के कॉज को डिस्कस करेंगे। पहला कॉज है एजिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी आंखों के नीचे पफीनेस आएगी। ऐसी पफीनेस 30 साल के बाद दिखने लगती है और टाइम के साथ साथ ये और बढ़ने लगती है। जैसे आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो रही है तो आंखों के नीचे पफीनेस आना नेचुरल है। हमारा सेकंड कॉज है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप ठीक से सो नहीं पा रहे, आपको नींद की कमी हो रही है, तो फिर ये पफी आइज़ का कारण बन सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर नींद ले। अगला है वाटर रिटेंशन। अगर आपको हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव है या आपने ज़्यादा नमक ले लिया है या आपकी ब्लड प्रेशर की गोलियां आपकी प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो उसके वजह से वाटर रिटेंशन होने लगता है। और जब भी ऐसे शरीर में पानी जम जाती है तो आंखों के नीचे पफीनेस आना सबसे पहले देखा जाता है। इसे हम वाटर रिटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन भी कहते हैं। अगला है एलर्जीज। अगर आपकी आंखों में किसी भी चीज़ से एलर्जी हुई है तो उसकी वजह से आंखों के नीचे पफीनेस देखा जाता है। अगर कुछ क्रीम्स की वजह से भी एलर्जी हुई है तो उसकी वजह से भी आंखों के नीचे पफीनेस देखने को मिलता है। अगला है मेडिकल कंडीशंस। अगर आप डर्मेटाइटिस या किसी भी आई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो उसकी वजह से पफीनेस आ सकती है। जैसे कि डर्मेटाइटिस, अगर आपको बार बार अपनी आंख रगड़ने की हैबिट है तो उसकी वजह से भी पफीनेस आ जाती है। ठीक वैसे ही अगर आपको रीनल डिजीज़ है, मतलब किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है आपको, तो उसकी वजह से पफीनेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो जैसे कि डर्मेटाइटिस, रीनल डिजीज़ या फिर आई डिजीज़, तो इसके कारण पफीनेस होता है। अगला है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से आंखों के नीचे पफीनेस आता है, इसीलिए स्मोकिंग ना करें। अगला है जेनेटिक्स। अगर आपके मम्मी पापा को हमेशा ही आई पफीनेस हुआ करता है तो वो आपको भी होगा। एंड द लास्ट वन इज स्लीपिंग प्रॉन। अगर आपको पेट के बल सोने की हैबिट है तो पफीनेस आ जाती है। और ये वाली जो पफीनेस होती है, ये जो सूजन होती है, जैसे जैसे दिन बीतती जाती है पफीनेस कम होती जाती है। और ये जो स्लीपिंग प्रॉन है, मतलब पेट के बल सोना, इसके कारण आपके चेहरे में रिंकल्स भी कराता है। ये तो हमने कॉज को डिस्कस करा। अब आइए ट्रीटमेंट पे। पफी आइज़ हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो पफी आइज़ है वो किस टाइप का है। वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, मतलब बहुत ही कम है या फिर थोड़ा ज़्यादा है या फिर बहुत ही ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपका पफी आइज़ माइल्ड हो, मतलब थोड़ा सा हो, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए हमें नींद लेने की ज़रूरत है। अगर आपको नींद की कमी हो रही है, नींद में कमी ना करें। अगर आप प्रॉपरली नींद लेंगे तो आपकी पफीनेस खत्म हो जाएगी। सेकंड है स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करेंगे तो पफीनेस बढ़ती ही जाएगी, इसीलिए से नो टू स्मोकिंग। थर्ड है स्लीपिंग प्रॉन। पेट के बल ना सोए, हमेशा अपने बैक के सपोर्ट से ही सोए। थर्ड है कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस का मतलब है आप एक स्पून को यानी कि चम्मच को रात भर के लिए फ्रिज में रख दें और सुबह जब वो ठंडा हो जाए तो उसे लेकर जहाँ पफीनेस है वहाँ पे आप कंप्रेस करें। ऐसा करने से आपका पफीनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगला है टी बैग्स। आँखों के नीचे अगर आप टी बैग्स को रखेंगे तो इससे भी पफीनेस खत्म हो जाएगा। कटे हुए आलू को आँखों के नीचे रखेंगे तो इससे भी आपका पफीनेस सही हो जाएगा। और कटे हुए खीरे को भी रखेंगे
तो इससे भी आपका पफिनेस खत्म हो जाएगा। या फिर आप कोई क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा क्रीम जिसमें कैफ़ीन होना चाहिए। आप कैफ़ीन क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं पफ़ी आइज़ को कम करने के लिए। बट अगर आपका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है, आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है, तो आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, वही स्पून वाला टेक्निक। अगर आप डेली 5 से 10 मिनट भी ये करते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप इन सब टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो रहा माइल्ड पफ़ी आइज़ के लिए। अब देखेंगे मॉडरेट के बारे में। अगर आपका पफिनेस थोड़ा ज़्यादा हो तो उसके लिए हम टीयर ट्रफ फिलर्स का यूज़ करेंगे। मतलब आँखों के नीचे जो टीयर ट्रफ एरिया होता है, वहाँ पे हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स इंजेक्ट करते हैं। तो जो भी ग्रुप्स रहता है, मतलब खाली जगह रहता है आइस और चिक्स के बीच में, वो भर जाता है। इसी को हम टीयर ट्रफ फिलर्स कहते हैं। तो अगर आपको मॉडरेट पफी आइज हो तो आप टीयर ट्रफ फिलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स को इंजेक्ट करते हैं। सीवियर पफी आइज, अगर आपकी पफिनेस बहुत ज़्यादा है और आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है, तो फिर सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन रहेगी। जैसे लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी। इस प्रोसीजर में एक पतला सा इन्फिजन दिया जाता है लोअर आईलिड में। उसके बाद स्किन को उठा के उसके अंदर का जो फैट होता है उसे निकाला जाता है और फिर स्टिच किया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, लोअर आईलिड के पास जो एक पतला सा एरिया होता है उसमें इन्फिजन दिया जाता है। वहाँ की स्किन को उठाकर उसके नीचे जो फैट होता है उसे निकाला जाता है और फिर स्टिच कर दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी स्टिच का कोई निशान नहीं दिखता और इससे आपकी पफी आइज कम हो जाती है। तो अगर आपको सीवियर पफी आइज है, बहुत ज़्यादा है, तो आप सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी। मेक श्योर आपका एज 50 साल से ज़्यादा होना चाहिए, उसके पहले आप ये नहीं करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पफी आइज के कॉज एंड ट्रीटमेंट को डिस्कस करा। तो अपने सेहत का रखें ख्याल। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।